विश्वविद्यालय को वीसी अगर एसएफआई का डर रात ने आपकी चप्पला छोड़ भाग जावे तो मेरे हिसाब यूं बेसी एसएफआई को कोई जीत हुआ कौन नहीं। ये जब भी वीसी आएगा वीसी को सबसे पहले एसएफआई के धोख लगा के घर के अंदर जाना पड़ेगा। यूजी से यूजी की फीस ज्यादा और पीजी की फीस कम है, तो इसको लेकर अपन फिर से यहाँ विद्यार्थियों के साथ में आज शेखावाटी विश्वविद्यालय को घेरने का काम किया है और ये जब तक फीस कम नहीं होगी तब तक हमें विद्यार्थियों के साथ खड़े। विश्वविद्यालय के प्रशासन को जैसे ही पता चला कि छात्र संगठन एसएफआई के कार्य करता हुआ विद्यार्थी यहाँ पर आने वाले हैं, विश्वविद्यालय का प्रशासन, विश्वविद्यालय वीसी, विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार छुट्टी पे चला गया। वो डर चुके हैं, उनमें जो अंदर अधिकारी बैठे हुए हैं वो पूर्ण तरह से डरे हुए हैं विद्यार्थियों से। अपना बटेरा क्यों है का ऊत को गुरु जूत है, ऊत मांगे जूत और भांग मांगे जूतड़ा, भाई बात है। वीसी के हाउस के बाहर ये हमारे ज्ञापन की कॉपी है वो हम वहाँ पर चिपका देंगे सभी। जब तक यहाँ स्थायी वैकेंसी नहीं होंगी तब तक ये लोग जो 1 साल के लिए 2 साल के लिए आएंगे वो अपना केवल और केवल काम जेबें भरने का करेंगे। विद्यार्थी ये लोग अपनी तानाशाही रवैये के साथ विद्यार्थियों की एकता को झुकाना चाहते हैं, लेकिन हम आपको बता देंगे छात्र संगठन एसएफआई है, इससे विश्वविद्यालय की नींव से लेकर के यह आंदोलन 1990 से स्टार्ट हुआ था। 2012 में जब तक ये विश्वविद्यालय मिला तब तक एसएफआई ने न जाने कितने आंदोलनों में एसएफआई के कितने साथियों ने जेल जीवन जीना है, न जाने कितने साथियों ने मुकदमे झेले हैं, जिसकी बदौलत ये यूनिवर्सिटी जो विद्यार्थियों का है, विद्यार्थियों के मिले। इस यूनिवर्सिटी को हम एक विशेष संगठन संघ की प्रयोगशाला हम लोग नहीं बनने देंगे। जिस प्रकार से इतना भवन अच्छा बना है लेकिन यहाँ पढ़ाने के लिए शिक्षक, एक भी स्थायी शिक्षक इस पूरे विश्वविद्यालय परिसर के अंदर नहीं है। नमस्कार, अभी हम मौजूद है छोटी क्षेत्र के सबसे बड़े विश्वविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के अंदर। अभी हम देख रहे हैं कि कल हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं शिवा, और फिर भी छात्र और यहाँ कहीं पे भी देख लो चाहे आम जनता फिर भी सड़कों के ऊपर है। उनकी कोई भी मांगे है या जो भी उनके जो स्टूडेंट्स हमारे पीछे हैं इनकी क्या क्या मांगे है हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। हमारे पीछे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिला सचिव राकेश मोवाल, इनसे बात करेंगे कि पीछे जो स्टूडेंट्स है अपने प्रोटेस्ट है अपनी मांगों के लेकर विश्वविद्यालय मुख्य गेट के ऊपर जहाँ कल तिरंगा फहराया जाएगा वहाँ पे ये अपनी मांगों को लेकर आए। तो हम पूछना चाहेंगे राकेश जी कि क्या मामला है। काफ़ी सारे स्टूडेंट हमें पीछे देखने को मिल रहे हैं कि काफ़ी टाइम से यहाँ पे बैठे हुए हैं कि क्या मांगे हैं बच्चों की। ये मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप एक बार इस चैनल में इस विश्वविद्यालय का जो परिसर है इसको भी दिखाए कि किस प्रकार से 7 सितारा होटल की तरह इस परिसर को बनाया गया है। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस पूरे विश्वविद्यालय में जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उनमें से आधे कोर्सेज की एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं लगती है। इनके पास उपयुक्त फॉर्म ही नहीं आते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम करवाएं, और एंट्रेंस एग्जाम करवा दी उनमें भी ये हालात है कि एंट्रेंस एग्जाम देने आधे बच्चे आए और सारे के सारे कोर्सेज में ऑफलाइन कोर्स चले हुए हैं। तो हम तो ये कहते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम बंद कर दो, या फिर अपनी जो शिक्षा का स्तर है, जो मोटी फीस है, सबसे मूल कारण है कि इनकी फीस सेमेस्टर की जो 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये सेमेस्टर के, उस कारण से बच्चे यहाँ अपना एडमिशन नहीं करवाना चाहते। और दूसरी, जिस प्रकार से इतना भवन अच्छा बना है लेकिन यहाँ पढ़ाने के लिए शिक्षक, एक भी स्थायी शिक्षक इस पूरे विश्वविद्यालय परिसर के अंदर नहीं है। और विद्यार्थियों की मांग यह है कि इस भारी फीस को कम किया जाए और स्थायी शिक्षक यहाँ नियुक्त किया जाए, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अच्छे कम दामों में विद्यार्थियों को मिल सके, यहाँ पर गरीब किसान का विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पढ़ सके। तो अभी आप देख रहे हो कि आपने प्रशासन को चेतावनी भी दी है। कोई विश्वविद्यालय का कोई भी आपके पास कोई भी व्यक्ति या कोई जिम्मेदार व्यक्ति बात करने के लिए आया है कि नहीं? अभी तक कोई भी, ये इनकी हठधर्मिता है कि कोई भी साथी इतनी देर तक धूप में यहाँ तक नारेबाजी कर रहे हैं, फिर भी कोई भी यहाँ का विश्वविद्यालय प्रशासन का आदमी आकर के यहाँ पर वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग अपनी तानाशाही रवैये के साथ विद्यार्थियों की एकता को झुकाना चाहते हैं, लेकिन हम आपको बता देंगे छात्र संगठन एसएफआई है, इससे विश्वविद्यालय की नींव से लेकर के यह आंदोलन 1990 से स्टार्ट हुआ था। 2012 में जब तक ये विश्वविद्यालय मिला तब तक एसएफआई ने न जाने कितने आंदोलनों में एसएफआई के कितने साथियों ने जेल जीवन जीना है, न जाने कितने साथियों ने मुकदमे झेले हैं, जिसकी बदौलत ये यूनिवर्सिटी जो विद्यार्थियों का है, विद्यार्थियों के मिले। इस यूनिवर्सिटी को हम एक विशेष संगठन संघ की प्रयोगशाला हम लोग नहीं बनने देंगे। संघ की गुलामी वाले इस प्रशासन को पहले भी एसएफआई ने बार बार झुकाया है और आगे भी झुकाने का काम करेंगे और विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दिलवाने का काम करेंगे। तो अब जब प्रतिनिधिमंडल या प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कोई नहीं आता है तो उसके बाद में आपका अगला पड़ाव क्या होगा? उसके बाद में अगला पड़ाव एसएफआई उस समय की सिचुएशन को देखकर आगे तय करता है और उसका परिणाम
विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए बड़ा भयानक होता है और उसी का कारण है कि एसएफआई के सब्र का इम्तिहान विश्वविद्यालय न ले तो इनके लिए बेहतर होगा। नहीं, अभी जो बैठे हैं तो इसके बाद में अगर कोई निर्णय नहीं निकला या कोई बात करने के लिए नहीं आया तो अभी क्या पड़ाव रहेगा? इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हो कि ये चैनल गेट इधर का भी और उधर का भी बार बार इनकी पहले जो अधर्मिता रही थी उसके ऊपर भी इस चैनल को इधर वाले को भी एसएफआई ने उखाड़ा है, उधर वाले को भी उछाड़ा है, अंदर वाले को भी उखाड़ा है, यहाँ तक कि वीसी के दफ्तर के अंदर भी एसएफआई के सैकड़ों कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर के गए। तो लेकिन एसएफआई पहले अनुशासन में रहकर अपने आंदोलन लड़ता है। अगर इनकी अधर्मिता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि लोग बात करने को तैयार नहीं रहते हैं, तब एसएफआई अपना अगला कदम उठाता है, जिसका जिम्मेवार यहाँ विश्वविद्यालय का प्रशासन ही है। तो ये थे हमारे सीकर जिला सचिव एसएफआई से राकेश जी मुवाड़। और अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं दिनेश चौधरी जी से बात करेंगे। ये हमारे यहाँ से जिला कमेटी से है, सीकर से, एसएफआई से। तो दिनेश जी से हम बात करेंगे कि दिनेश जी अभी राकेश मुवाड़ है, उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें बता दी है कि क्या है क्या नहीं है। तो आपकी कोई मोटी मोटी जो बातें कि आपकी जो डिमांड्स है प्रशासन से, क्या क्या आपकी डिमांड्स है यहाँ पे? इस विश्वविद्यालय को अगर अपन स्टार्टिंग की बात करें तो सुचारू रूप से चालू करना है तो आज इस विश्वविद्यालय को सबसे पहली ज़रूरत है वो है स्थायी वैकेंसी की। जब तक यहाँ स्थायी वैकेंसी नहीं होंगी तब तक ये लोग जो 1 साल के लिए 2 साल के लिए आएंगे वो अपना केवल और केवल काम जेबें भरने का करेंगे। विद्यार्थी हित में न तो सोचेंगे न ही उनको इस कैंपस से कोई लेना देना है। उसके बाद की अपन दूसरी डिमांड करते हैं तो विद्यार्थियों की मूलभूत आवश्यकताएँ, जिसमें अपन देखते हैं तो जैसे विद्यार्थियों के छात्रावास हो गए, गर्ल्स का हो गया, बॉयज़ का हो गया, यहाँ के विद्यार्थियों को लिए जो शिक्षा चाहिए उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। गुणवत्ता अच्छी करनी है तो उसके लिए सबसे पहले अपने को यही जरूरत है तो स्थायी भर्ती है। और स्थायी भर्ती हो जाएगी तो सभी जो कोर्स चल रहे हैं वो एसएफआई से हटकर सरकारीकरण हो जाएगा। और जब कोर्स का सरकारीकरण हो जाएगा जो ये फीस भारी भरकम फीस कम करने की डिमांड चल रही है वो अपने आप खत्म हो जाएगी और यहाँ के विद्यार्थियों को सस्ती और अच्छी शिक्षा मिलने का काम होगा। तो पहले भी आपने फीस वर्दी के खिलाफ काफ़ी बार आपने यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया है और काफ़ी बार उन्होंने कम भी किए है। फिर भी ऐसे सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा फीस है, यानी कि जो प्राइवेट संस्थान है उनके बराबर फीस है। तो इनका क्या मकसद है, क्या चाहते हैं? पिछली बार जब हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था उस समय जो जितने भी पीजी के यहाँ संचालित कोर्सेज हैं उन सभी की फीस 40% फीस कम कर दी थी। जो 10 दिन का धरना चला था उसके बाद गया नतीजा रहा। फिर हमारी मांग उठी फिर से जो परीक्षा फॉर्म फीस है उनको काम करवाने का काम हम लोगों ने किया। उसके बाद जब 5 नए प्रोफेशनल कोर्सेज के नाम पर 5 कोर्स खोल दिए गए, उन कोर्सों की फीस एक तरह से अपन देखें ना तो वो सीन है कि यूजी की फीस ज़्यादा और पीजी की फीस कम है। तो इसको लेकर अपन फिर से यहाँ विद्यार्थियों के साथ में आज इस शेखावट विश्वविद्यालय को घेरने का काम किया है और ये जब तक फीस कम नहीं होगी तब तक हमें विद्यार्थियों के साथ खड़े। अभी ये जो स्टूडेंट्स रवाना हुए कहाँ जा रहे हैं? अभी सभी विद्यार्थियों के साथ में हम सभी वीसी आवास की तरफ कूच कर रहे हैं। वहां जाकर वीसी आवास को घेरा जाएगा। अगर वीसी बाहर आते हैं हमारा ज्ञापन लेते हैं, विद्यार्थियों की सुनवाई करते हैं तो अच्छी बात है। अगर वो हमारा ज्ञापन लेने नहीं आते हैं बाहर तो विद्यार्थी वीसी के हाउस के बाहर ये हमारे ज्ञापन की कॉपी है वो हम वहाँ पर चिपका देंगे सभी। अभिषेक जी, अभी आप वहाँ पे बैठे थे, वहाँ पे चैनल गेट के ऊपर, मुख्य द्वार के ऊपर, वहाँ पे आपसे प्रशासन की तरफ से कोई भी बात करने के लिए नहीं आया है। तो आप अब किधर जा रहे हो और आपकी क्या प्लानिंग होगी, पूरा क्या मसला है? हम लोग पिछले 1 घंटे से एडम ब्लॉक के बाहर बैठे थे, लेकिन विश्वविद्यालय का प्रशासन मर चुका है, नकारा प्रशासन है। विश्वविद्यालय के प्रशासन को जैसे ही पता चला कि छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ता व विद्यार्थी यहाँ पर आने वाले हैं, विश्वविद्यालय का प्रशासन, विश्वविद्यालय वीसी, विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार छुट्टी पे चला गया। वो डर चुके हैं। उनमें जो अंदर अधिकारी बैठे हुए हैं वो पूर्ण तरह से डरे हुए हैं। विद्यार्थियों से बात करने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग अब इस विश्वविद्यालय के मुखिया विश्व के आवास की तरफ कूच कर रहे हैं और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम लगातार इस आंदोलन को लंबा लेकर जाएंगे। अभी हम लोग वीसी के मुख्य द्वार पर हम अपना जो ज्ञापन है वो चस्पा करेंगे। उसके बाद में आगे की रणनीति यहीं पे बैठ के हम लोग तय करेंगे। तो आज विश्वविद्यालय की कोई या विश्वविद्यालय कोई हॉलीडे है या आपका प्रोटेस्ट दे के वीसी यहाँ से चला गया? कोई हॉलीडे नहीं है। विश्वविद्यालय का प्रशासन डरा हुआ है, विद्यार्थियों से डरा हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है देने को कि हम लोग क्या जवाब देंगे विद्यार्थियों को।
इसलिए विश्वविद्यालय का प्रशासन पूर्णतः छुट्टी पे चला गया है। वीसी रजिस्ट्रार कल यहीं पे थे सब लोग। जैसे ही कल शाम को एसएफआई का पोस्टर रिलीज हुआ कि एसएफआई प्रोटेस्ट करेगी, धरना करेगी, तुरंत प्रभाव से छुट्टी पे चले गए और यहाँ से चले गए, लापता हो चुके हैं। अभी हम लोग पोस्ट निकलवाएंगे वीसी लापता, रजिस्ट्रार लापता के, और जगह जगह पूरे शहर में, पूरे विश्वविद्यालय के बाहर चस्पा करेंगे। तो यहाँ पे भी अभी आपके लिए प्रशासन अगर बात करने के लिए नहीं आता है, अभी मेन गेट के ऊपर अभी हम देख सकते हैं कि आचार्य अनिल कुमार जी होंगे, यहाँ पे कुलगुरु होंगे, तो वो नहीं आते, तो उसके बाद में आपका अगला क्या पड़ाव होगा? हम अभी यहाँ पर हमारा प्रोटेस्ट करेंगे, नारेबाजी करेंगे। इसके बाद में हम सब लोग विश्वविद्यालय के वीसी के जो आवास है उसके गेट के ऊपर हम लोग अपना ज्ञापन चस्पा करेंगे। जब भी वीसी आएगा, वीसी को सबसे पहले एसएफआई के धोख लगा के घर के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक जी महिला आर्ट्स कॉलेज से छात्र प्रतिनिधि है। इनका कहना है कि अगर कुलपति यहाँ पे अनिल कुमार जी अगर नहीं आते हैं तो इसके बाद में इनका पोस्टर विमोचन किया जाएगा कि कुलपति लापता है, यानी कि वहाँ पे भी यहाँ से प्रशासन बात करने के लिए नहीं आए। उसके बाद में जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स यहाँ पे कुलपति के आवास का घेराव करने के लिए आए हैं। छोटी सी उम्र के अंदर काफ़ी सारा इन्होंने छात्र राजनीति के अंदर नाम कमाया है। कहीं पे भी इनका क्षेत्र हो, डूंगरपुर हो, वहाँ पे भी बेबाक आवाज़ के अंदर कन्या की आवाज़ आपको सुनने को मिलती है, चाहे सीकर के अंदर हो, बीकानेर हो, जहाँ जहाँ भी किसी के साथ अन्याय होता है तो वहाँ पे छात्र नेता कन्हैया मौजूद है। कन्हैया उनके साथ खड़ा हुआ रहता था। अभी हमारे साथ कन्हैया जी मौजूद है। कन्हैया जी, क्या लग रहा है कि क्या प्रशासन आपसे बात करने के लिए आएगा कि नहीं आएगा? अपना बटेरा क्यों ताये का ऊत को गुरु जूत है, ऊत मांगे जूत और भांग मांगे जूतड़ा। भाई बात है, अगर विश्वविद्यालय को वीसी अगर एसएफआई का डर रात ने आपकी चप्पला छोड़ भाज जावे तो मेरे साहब यूं बेसी एसएफआई को कोई जीत हुआ कौन नहीं। एसएफआई क्या जीत ही है एक रूप हो क्या विश्वविद्यालय को वीसी डर रातों रात भाज गए। यूं ज्यादा विश्वविद्यालय प्रशासन गए कोई मरड़ों कोई शर्मात कहानी और टाबर हट त्रस्त है और विश्वविद्यालय को वीसी है जो को मस्त है। आप आया मांग लेके आया कि हमारी जी की सेमेस्टर की फीस है जो कि थे 1000 1500 रुपया ले रहे हो, बे के चीज का ले रहे हो, न मन कोई सुविधा मिल रही। सेंटर है हमारे मरुड़ा, न बटे पंखा चला है, बटे के छाता ऊपर पानी चो है, बटे का प्लास्टर पड़बा लाग रहे। इन वास्ते मैं विश्वविद्यालय प्रशासन करना आया कि मैं 1 रुपयो देवा को नहीं था न मन प्रेम शिक्षा दो, अगर नहीं दे सको तो चपला छोड़ हटू भाग जाओ। चल रहा है अभी पूरा निर्माणाधीन के अंदर है, अभी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि छत्ते हैं वहाँ पे चूने लग गई है, कहीं से चूना गिर रहा है या कहीं से और कुछ गिर रहा है, ऐसी कुछ बात है क्या? ये विश्वविद्यालय सिर्फ बाहर से सुंदर दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना आप एक कागज की भांति है। चाहे यहाँ के गेट देख लो, चाहे यहाँ की छत देख लो, आए दिन कहीं ना तो कहीं कोई समस्या रहती है। यहाँ पे दीवार के अंदर दरारें देखोगे उस साइड आप खुद अचंभित हो जाओगे। 3-3 अंगुल की दरारें हैं, ये कभी भी बिल्डिंग पड़ सकती है। अभी तो बिल्डिंग बने हुए कितने वर्ष हुए हैं और विश्वविद्यालय तो अभी पूरा 40% पूरा हुआ है, अभी 60% तो बनना बाकी है और पूरा बनेगा तब तक ये आधा पड़ जाएगा और आधा कोई और नया विषय आएगा और अपना घर चलाएगा। ये सिर्फ अपना घर चलाने का साधन है, सभी अपना घर बनना चाहते हैं। ये विश्वविद्यालय का वीसी चाहे ये हो चाहे आगे आने वाला हो, सारों की सिर्फ यही की मानसिकता है कि हम विद्यार्थियों का पैसा लूटें, विद्यार्थियों के साथ हनन करें और विद्यार्थी जो खून पसीने से जो किसान मजदूर का बेटा यहाँ पे आने के लिए पड़ता है तो वहाँ पे विद्यार्थी का शोषण करें, उसके पास 1 रुपया ना छोड़ें, वो बेचारा धक्का खाते रहे और हमारे बेटे लंदन, न्यूयॉर्क, अमेरिका वहाँ पे पढ़ते रहें।